वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल दो हाई प्रोफाइल के मैचेस थे। आप कह सकते हो कि एकदम सुपर संडे जैसा माहौल था और पहला मैच था एफए कप थर्ड राउंड टाई बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरा मैच था स्पेनिश सुपर कप फाइनल बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, जहां पे पहले मैच में हम लोग को देखने को मिला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉक्ड आर्सेनल आउट ऑफ एफए कप और दूसरी तरफ बार्सिलोना एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया रियल मैड्रिड को। मतलब एक प्रॉपर स्लॉटरिंग आप कह सकते हो। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये दोनों मैच को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल क्लासिको लेके। तो देखिए हांसी फ्लिक एक ऐसे टाइम पे बार्सिलोना में आए थे जब बार्सिलोना में कोई भी चीज स्टेबल नहीं था और दूसरी तरफ बहुत सारे इश्यूज क्लब के अंदर चल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी सारे इश्यूज जितने भी ऑफ द फील्ड इश्यूज है वो सब अभी ठीक हो चुका है, बिल्कुल ही नहीं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि कैसे डैनी ओल्मो एंड पाउ विक्टर को रजिस्टर करने में बार्सिलोना को दिक्कतें हो रहा था और अभी भी शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी हांसी फ्लिक जब आ रहे थे तब ऑफ द फील्ड इश्यूज और भी ज्यादा थे। और उस वक्त हांसी फ्लिक आने के बाद अगर कोई भी न्यूट्रल फैन भी आपसे कहता, मतलब नॉट नेसेसरी कि कोई रियल मैड्रिड फैन या बार्सिलोना का फैन है, मतलब कोई न्यूट्रल फैन भी अगर आपसे ये चीज कहता अगले दो एल क्लासिको में अगेंस्ट रियल मैड्रिड बार्सिलोना विल स्कोर 9 गोल्स, तो क्या आप उस चीज को मानते? मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता। वही चीज बार्सिलोना ने करके दिखा है अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन एल क्लासिको। मतलब पहला वाला जो एल क्लासिको था, जो लीग का मैच था, उससे कुछ दिन पहले ही बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को हराया था इन दैट मैनर और उसके बाद वो सेम चीज उन्होंने रिपीट किया था अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और उसके बाद बार्सिलोना से बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हम लोग को देखने को मिला है, स्पेशली इन द लीग। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कप टाइप्स, आप चैंपियंस लीग की बात कह लो या फिर आप स्पेनिश सुपर कप की बात कह लो, तो कप टाइप्स में बार्सिलोना आर रियली डूइंग गुड। तो बार्सिलोना को लेके बात करने से पहले मैं थोड़ा रियल मैड्रिड को लेके बात करना चाहता हूं। वो ये कि ये मैच में रियल मैड्रिड से क्या क्या गलतियां हुआ है। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स तो हम लोगों को देखने को मिला है इस मैच से, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर लास्ट जो एल क्लासिको हुआ था वो वाला मैच अगर आप लोगों को याद है, तो वो वाले मैच के बाद एम्बापे को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग फेस करना पड़ा था। आप लोगों को शायद याद ही होगा कि एम्बापे ऑफसाइड था, मैच के बाद भी ऑफसाइड था, ऐसा मीम्स चल रहे थे उस टाइम पे। लेकिन ये मैच में आई हैव टू से कि एम्बापे डिड हिज जॉब, एम्बापे प्लेड द फुटबॉल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। और ये चीज एम्बापे से ये मैच में देखने को मिला है कि मैच जब भी शुरू होता है, शुरू के 5 मिनट के अंदर ही एम्बापे एक ब्रिलियंट फिनिश कर देता है। वहां पे बिल्डअप प्ले तो अच्छा था रियल मैड्रिड की तरफ से, एक क्विक काउंटर अटैक में वो लोग आगे चले गए थे, लेकिन एम्बापे बॉल को आगे ड्राइव किया और उसके बाद एम्बापे ने मैन को डॉच करके उस गोल को फिनिश किया एंड इट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम अ काउंटर अटैक। लेकिन पहले 5-7 मिनट की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड वर स्लाइटली द बेटर टीम और वो गोल स्कोर करने से बिल्कुल ही पहले बार्सिलोना एक चांस बार्सिलोना को मिला था, रफीनिया को एक हेडर मिला था, वो हेडर रफीनिया ने मिस किया था। वहां पे आपको कोर्तुआ को भी क्रेडिट देना होगा कि इट वाज अ ब्रिलियंट सेव फ्रॉम हिम और उसके बाद वहां पे एक कॉर्नर मिला और वहां से ही रियल मैड्रिड काउंटर अटैक पे गोल स्कोर कर दिए। लेकिन अगर मैच की मैं टैक्टिकल एनालिसिस करूं, अगर ये समझने की कोशिश करूं कि व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम रियल मैड्रिड, तो उस पे पहला जो पॉइंट होगा वो मेरा ये होगा कि रियल मैड्रिड, सभी को मालूम है कि इंजरी इश्यूज है रियल मैड्रिड में, इंजरी इश्यूज बार्सिलोना में भी है। स्पेशली मिलिटाओ नहीं है, अलाबा नहीं है, दूसरी तरफ कार्वाहल नहीं है। तो ये सारे प्लेयर्स की जो खामियां है, कमती है, वो पिच पे पहली बात तो दिख रहा है। क्योंकि चुआमेनी जितनी भी अच्छे प्लेयर हो, अगर सेंटर बैक पोजीशन में खेलते अगेंस्ट अ टॉप टीम, तो वहां पे चुआमेनी थोड़ा बहुत एक्सपोज हो जाता है और ये चीज कल वाले मैच में भी हम लोग को फिर से देखने को मिला है अगेंस्ट बार्सिलोना। और दूसरी बात तो ये, यहाँ पे हांसी फ्लिक को भी आपको क्रेडिट देना होगा। वो इसलिए जब भी बार्सिलोना खेलते हैं कोई भी बड़े टीम के अगेंस्ट में, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बार्सिलोना या फिर इन जनरल भी जब बार्सिलोना खेलते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बार्सिलोना बहुत हाई लाइन खेलते हैं। तो उस चक्कर में ओपोनेंट्स बार्सिलोना को कभी कभार एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अगर बार्सिलोना सही तरीके से ऑफसाइड ट्रैप एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओपोनेंट कैन गो बिहाइंड यू एंड ओपोनेंट कैन रियली पनिश यू। वो चीज बहुत बार इस सीजन में हम लोग को देखने को मिला है फ्रॉम बार्सिलोना। लेकिन ये मैच में सरप्राइजिंगली बार्सिलोना उतना ज्यादा हाईलाइन नहीं खेल रहे थे। ये मैच में बार्सिलोना थोड़ा पीछे खेल रहे थे और यहीं पे हांसी फ्लिक का थोड़ा जो
टैक्टिकल ट्विक हम लोग को देखने को मिला जो कि बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तो गोइंग अप फ्रंट रियल मैड्रिड को जो स्पेसेस मिल सकता था वो रियल मैड्रिड को नहीं मिल रहा था। पेस के दम पे प्लेयर्स को बीट करके जो बिहाइंड द रन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स बना सकते थे वो भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली अपना जो प्लेइंग स्टाइल है, अपना जो टैक्टिक्स है, उसको रियल मैड्रिड ने नहीं बदला था डिस्पाइट द फैक्ट कि बार्सिलोना उतना ज्यादा हाई लाइन नहीं खेल रहे। तो मैच पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था इसके चक्कर पे कि एम्बापे आपका बहुत ऊपर खेल रहा था, जूड बेलिंगम बहुत ऊपर जा रहे थे, हर मतलब इंटर मैच में ही जूड बेलिंगम बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के खेल रहे थे और हमेशा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और मिडफील्ड में कामाविंगा का मैच उतना खास नहीं था। ही कुड हैव सॉ रेड कार्ड इन दिस मैच, मतलब ही वाज अ प्रीटी लकी बॉय कि उसको रेड कार्ड नहीं मिला कल के मैच में। तो कामाविंगा का गेम उतना अच्छा नहीं था, कामाविंगा थोड़ा नीचे खेल रहे थे। तो मिडफील्ड में एक स्पेस बन रहा था, एक वॉइड बन रहा था जिसको अकेला वेलवर्डे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बार्सिलोना के मिडफील्ड देखो जहां पे पेड्री, गावी एंड कासाडो खेल रहे हैं, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट गेम दिस ट्रायो हैड येस्टरडे, और उनके अगेंस्ट में अगर एक अकेला प्लेयर वेलवर्डे, वो कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मिडफील्ड में आउट नंबर्ड हो रहे हो, मिडफील्ड में अगर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, ऑब्वियसली आपका टीम बैक एंड में खुल जाएगा। और वही चीज कल फिर से हम लोग को देखने को मिला है कि बहुत आसानी से रियल मैड्रिड ओपन अप हो रहे थे। एक क्रॉस आ रहा था, एक लॉन्ग बॉल आ रहा था, रियल मैड्रिड ओपन अप हो रहे थे बैक में, और उसी के साथ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स कॉस्ट रियल मैड्रिड द गेम। मतलब कल एक ऐसा मैच हम लोग को देखने को मिला था जहां पे पहले हाफ में डिस्पाइट बीइंग 1-0 अप इन द मैच सो अर्ली, रियल मैड्रिड वर ट्रेलिंग 4-1 एट हाफ टाइम। हाफ टाइम में स्कोर अगर 4-1 की जगह पे 5-1 या 6-1 हो जाता तब भी हम लोग सरप्राइज नहीं होते। और सेकेंड हाफ में जो रेड कार्ड बार्सिलोना को मिला है, वो रेड कार्ड तो मेरे ख्याल से वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि उसके बाद भले ही रियल मैड्रिड एक फ्री किक से, जो कि एक बढ़िया फ्री किक था फ्रॉम रॉड्रिगो, लेकिन वहां पे इनाकी पीनिया से एक गलती हो चुका था, क्योंकि गोलकीपर के सामने जब वॉल सेट किया जाता है तो जो हाफ ऑफ द गोल वॉल ब्लॉक करता है, दूसरा हाफ गोलकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वहां पे आप ऐसे इजीली बीट नहीं हो सकते। वो गोल से मैच का जो डायनामिक्स है वो तो बिल्कुल ही नहीं बदला था, इट वाज अ प्योरली कंसोलेशन गोल। लेकिन वो रेड कार्ड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर रियल मैड्रिड, वो इसलिए कि अगर कल वो रेड कार्ड नहीं मिलता और बार्सिलोना सेकंड हाफ में 11 वर्सेस 11 ही खेलते, तो ये स्कोर लाइन जो एट द एंड 5-2 हुआ है, आई नो इट इज ह्यूमिलेटिंग फॉर रियल मैड्रिड फैंस, क्योंकि दो एल क्लासिको की अगर एग्रीगेट स्कोर हम लोग देखें तो इट इज 9-2। वहां पर बर्नेब्यू में जाके रियल मैड्रिड के होम पे बार्सिलोना 4-0 जीत के आए थे, और यहां पे जेड्डा पे मैच हो रहा था, यहां पे 5-2 रियल मैड्रिड को हराया बार्सिलोना ने। तो ऑब्वियसली इट इज ह्यूमिलेटिंग, लेकिन इट कुड हैव बीन मोर अगली, मोर ह्यूमिलेटिंग। मतलब जैसे जिस हिसाब से जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल बार्सिलोना खेल रही थी और रियल मैड्रिड को बूचर कर रहे थे, लिटरली स्लॉटर कर रहे थे, उस हिसाब से अगर बार्सिलोना सेकंड हाफ में भी 11 वर्सेस 11 खेलते तो ये मैच में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम लोग को ऐसा कुछ स्कोर लाइन देखने को मिलता जहां पे 9-2, 10-2 या 11-2 भी हो जाता, तो हम लोग सरप्राइज नहीं होते। तो मेरा पॉइंट वही है कि इट कुड हैव बीन मोर अगलिया, इट कुड हैव बीन मोर ह्यूमिलेटिंग फॉर रियल मैड्रिड फैंस। तो रियल मैड्रिड फैंस के लिए ऑब्वियसली कल का दिन तो अच्छा नहीं था, और वो लोग थोड़ा बहुत सोचेंगे कि उनके डिफेंस को लेके, उनके टैक्टिक्स को लेके, इन गेम मैनेजमेंट को लेके। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड इज अ ग्रेट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। और चैंपियंस लीग की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड इज द बिगेस्ट टीम इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। लेकिन आपको वो चीज हर साल रिपीट करना होगा, आपको वो फुटबॉल हर साल दिखाना होगा, तभी जाके फैंस को वो खुशी मिलती है। क्योंकि नो मैटर व्हाट यू अचीव्ड लास्ट ईयर ऑल्सो, इस साल आप क्या कर रहे हो, अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के लिए, जैसे कि मैं कह रहा था, इंजरीज तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ही। उसी के साथ मैच में कल अगर टैक्टिक्स थोड़ा बहुत ठीक कर लेते कार्लोस एंसेलोटी, तो शायद ये ह्यूमिलेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। वो इसलिए कि जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया कि जब बार्सिलोना हाईलाइन नहीं खेल रहे तो यू हैव टू चेंज योर प्लेइंग स्टाइल, यू हैव टू चेंज द अप्रोच। और अभी आते हैं बार्सिलोना में। बार्सिलोना की अगर बात करें तो मतलब उनके जितना तारीफ करो उतना कम है। सभी को मालूम है कि ला लीगा में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स
हो रहा है। बार्सिलोना का कंसिस्टेंसी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आना लाजमी भी है, और ये बात भी आप लोगों को मानना पड़ेगा कि कल का मैच एक आइसोलेशन में आपको देखना होगा। इससे ला लीगा की कोई रिलेशन नहीं है, इवन चैंपियंस लीग की भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यही होता है कि जब दो बड़े टीम आमने सामने होते हैं तब अक्सर फॉर्म या फिर क्या चल रहा है एट प्रेजेंट एट द क्लब वो मैटर नहीं करता। तब मैटर करता है कि कौन से प्लेयर्स ज्यादा हंगर है मैच जीतने के लिए, कौन से प्लेयर्स में वो इंटेंसिटी है मैच जीतने का, कौन से प्लेयर्स की वो मेंटालिटी है, वो कैरेक्टर है, वो लीडरशिप क्वालिटीज है मैच जीतने का। वो ही एट द एंड मैटर करता है, और वो चीज बार्सिलोना से 100% 110% हम लोग को देखने को मिला। मतलब राफिनिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जैसा वो खेल रहा है, मतलब वो बंदा हर सब कुछ कर सकता है। ही कैन रन विद द बॉल, ही कैन डॉज प्लेयर्स, उसी के साथ पीछे भी डिफेंड कर सकता है, आगे जाते हुए मैन को डॉज कर सकता है, अपने अकेले के दम पे वर्ल्ड क्लास फिनिश कर सकता है, हेड मार सकता है, कॉर्नर मार सकता है, हर वो चीज वो बंदा कर सकता है। तो इसीलिए इट इज अ ब्लेसिंग फॉर बार्सिलोना कि राफिनिया का ये तरकता भड़कता फॉर्म इस सीजन में हम लोग को देखने को मिल रहा है अंडर हंसी फ्लिक। और दूसरी बात तो ये है कि बार्सिलोना आर ब्लेस्ड कि उनके ला मासिया के जो कोर प्लेयर्स है, ऐसे प्लेयर अगर आपके क्लब में हो तो ऑब्वियसली आपका क्लब का फ्यूचर सिक्योर तो होगा ही। मतलब मिडफील्ड में जो ट्रायो की हम बात कर रहे थे, आप सबका एज देख लीजिए, कासाडो, पेड्री एंड गावी, इफ दे आर फिट दे कैन रियली ईट यू अलाइव इन द मैच, और वही चीज कल उन लोगों ने किया है रियल मैड्रिड के साथ। और उसी के साथ लमीन यमाल, मतलब लमीन यमाल का कल जो पहला गोल जो इक्विलाइजर गोल था, वो गोल देखने के बाद आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, आप लोगों को मेसी का याद नहीं आया क्या? मुझे तो बिल्कुल ही आया है। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज टू प्लेयर्स, ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट टू कंपेयर देम, लेकिन वहां पे वो मेसी से जो हम लोग को देखने को मिलता था वो चीज हम लोग को काइंड ऑफ देखने को मिला फ्रॉम लमीन यमाल। इंटर मैच में ही लमीन यमाल वाज टेरिफिक। हर बार जब लमीन यमाल को हम लोग देखते हैं, हर बार मैं तो सोचता ही हूं कि एक्चुअली में क्या उसका एज 17 है, मतलब देख के तो नहीं लगता उसका फुटबॉल। तो यही चीज है बार्सिलोना के पास, जब इंजरी कंसर्न होता है या फिर ऑफ द फील्ड जितने भी सारे इश्यूज हैं, तब उनके क्लब में एक उम्मीद की रोशनी हमेशा जगाते हैं और उसको बरकरार रखते हैं उनके ला मासिया के प्लेयर्स। और वही चीज कल के मैच में भी हम लोगों को देखने को मिला है। और जहां पे मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, हंगर की बात कर रहा हूं, मैच जीतने के लिए कोई भी हद तक फाइट करने के लिए जो प्लेयर्स राजी हो जाते हैं, ये इंटेंसिटी कल हम लोग को बार्सिलोना की तरफ से देखने को मिला है। और दूसरी तरफ जो लीडरशिप क्वालिटी की मैं बात करता हूं, राफिनिया कल कैप्टेंसी कर रहा था, और वहां पे राफिनिया ने जो लीडरशिप क्वालिटी दिखाया मैच पे, मतलब मुझे तो याद ही नहीं कब ऐसा कुछ मैं देखा था कि जब फर्स्ट हाफ में गोल स्कोर करने के बाद एम्बापे को थोड़ा बहुत इंजरी हुआ था और वो ऑन द फील्ड बैठ गया था, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, तब राफिनिया जाके वहां पे कह रहा था कि आप बाहर जाओ, बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, क्योंकि हम लोग ये मैच अभी भी ट्रेल कर रहे हैं और हम लोग को वापस आना है इस मैच पे। लेकिन फिर भी जब एम्बापे वहां पे बैठा रहता है और रेफरी भी एम्बापे से वो चीज कह रहा था, तो तब राफिनिया ने मेडिकल किट अपने हाथों में उठाया और ग्राउंड के बाहर जाके रख दिया, और उसके बाद एम्बापे वेंट आउट। तो यही चीज दिखाता है कि वो अर्जेंसी है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है कि आप अपनी टीम के सामने एक एग्जांपल सेट कर रहे हो, वी हैव टू फाइट एंड वी कैन नॉट लेट गो दिस मैच। और वही मेंटालिटी की आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा बार्सिलोना को, क्योंकि भले ही मैच शुरू होने के बाद बार्सिलोना 1-0 डाउन चले गए थे, लेकिन रियल मैड्रिड जैसे खेल रहे थे और बार्सिलोना को जो जो चांसेस मिल रहा था उसके दम पे एक चीज तो उन लोगों को समझ में आ गया था कि हाँ, रियल मैड्रिड हम लोग को मौका देंगे और हम लोग को उस पर कैपिटलाइज करना होगा। तो यहाँ पे आपको बार्सिलोना को फिर से क्रेडिट देना होगा कि रियल मैड्रिड के साथ वो लोग जब भी खेलते हैं, या फिर बायर्न म्यूनिख के साथ, या फिर कोई भी बड़े टीम के साथ वो लोग जब भी खेलते हैं, तो दे आर प्रीटी मच क्लिनिकल। मतलब गोल के सामने जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है 10 में से 9 बार बार्सिलोना उसको फिनिश करेगा ही करेगा। और ये चीज कल के मैच में भी फिर से देखने को मिला है। एंड रियल मैड्रिड वर स्टन्ड एट द हाफ टाइम। सेकेंड हाफ में जो लोग सोच रहे थे कि कमबैक हो सकता था, आई मस्ट से कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कल के मैच में, क्योंकि 1 गोल या 2 गोल की लीड नहीं था बार्सिलोना के पास, लिटरली 3 गोल के लीड था। और जैसा फुटबॉल रियल मैड्रिड खेल रहा था, क्योंकि सेकेंड हाफ में भी रियल मैड्रिड अपना
जो अप्रोच है उसको नहीं बदले थे। वो रेड कार्ड होने के बाद मैच थोड़ा मेलो डाउन हो गया, वो इसलिए कि बार्सिलोना गेम को स्लो कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर खामखा वो लोग रिस्क लेंगे तो वहां पे हो सकता है कि रियल मैड्रिड को एक गोल मिल जाए या फिर कोई इंडिविजुअल मिस्टेक हो जाए उनके एंड से। तो वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए बार्सिलोना गेम को स्लो कर दिए थे, जो कि रियली अंडरस्टैंडेबल है। और दूसरी तरफ कल आराहो खेलने आया बार्सिलोना के लिए एंड व्हाट अ मैच ही हैड मैन। मतलब अभी ये मैच के बाद स्पेशली नहीं लग रहा है कि बार्सिलोना विल लेट गो हिम इन दिस ट्रांसफर विंडो, या फिर अगले ट्रांसफर विंडो में भी भले ही जोनाथन टा आ जाए क्लब में, या फिर डिफेंडर्स अभी इंजरी क्राइसिस में बार्सिलोना में एज ए सेंटर बैक पेयर एस्टेब्लिश हो चुके हैं फास्ट टीम में, वो लोग भले ही अच्छा खेले, लेकिन रोनाल्ड आराहो कैन ऑब्वियसली ब्रिंग सो मच टू द प्लेट फॉर बार्सिलोना, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आई विल बी रियली रियली सरप्राइज्ड अगर ये परफॉर्मेंस के बाद भी रोनाल्ड आराहो को बार्सिलोना जाने देती है तो ओवरऑल अगर कल की मैच की बात करें तो इट वाज, जैसे कि मैं कह रहा था, अ स्लॉटर फेस्ट फ्रॉम बार्सिलोना। और बार्सिलोना ट्रूली डिजर्व करते हैं ये विक्ट्री, जिस हिसाब से जो मेंटालिटी वो लोग शो किए हैं और जिस हिसाब से वो इंटायर मैच में खेले हैं, इवन विद 10 मैन वो लोग अच्छा डिफेंड किए हैं और मैच्योरिटी दिखाए हैं कि अननेसेसरी रिस्क हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को गेम को सी थ्रू करना है। इसके बाद आई मस्ट से कि बार्सिलोना फैंस विल बी रियली रियली प्राउड ऑफ देम आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। और उसी के साथ उन लोगों को वो कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलेगा मेरे ख्याल से गोइंग इनटू ला लीगा वंस अगेन, क्योंकि ला लीगा में चीजें अभी भी बहुत नेक टू नेक है। भले ही एथलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना से थोड़ा बहुत आगे है, लेकिन फुटबॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड इट इज नॉट एन इजी टीम टू बीट। और उसी के साथ एथलेटिको मैड्रिड में डिएगो सिमियोने जैसे स्क्वाड को रोटेट कर रहे हैं, इट इज ट्रूली ट्रूली इनक्रेडिबल। क्योंकि जब दूसरे टीम्स में आपका इंजरी क्राइसिस चल रहा है और यहाँ पे स्पेशली आफ्टर जनवरी जब बिजनेस एंड आ जाता है सीजन का, तब सारे टीम्स में ही थोड़ा बहुत इंजरी क्राइसिस चलता है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कंपटीशंस आपको खेलने पड़ते हैं और फ्रिक्चर्स बहुत थिक एंड फास्ट आपके तरफ आते हैं। उस वक्त एथलेटिको मैड्रिड के पास एक फुल्ली फिट स्क्वाड है, तो इसके लिए एथलेटिको मैड्रिड के पास एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है। और लगातार 14 मैचेस एथलेटिको मैड्रिड जीतते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको तो वो क्रेडिट एथलेटिको मैड्रिड को देना ही होगा। आप बिल्कुल ही एथलेटिको मैड्रिड को हल्के में नहीं ले सकते। तो ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली विल बी द फेवरेट्स, लेकिन अभी भी उतना भी ज्यादा फेवरेट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ उनका पॉइंट गैप अभी भी ज्यादा नहीं है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि जो 3 हॉर्स टाइटल रेस हम लोग को देखने को मिलेगा इन ला लीगा, वहां पे क्या सच में एथलेटिको मैड्रिड पुल ऑफ दिस टाइटल रेस, या फिर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में से फिर कोई इस साल ला लीगा जीतेंगे। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरी बार्सिलोना फैंस आउट देयर कल के मैच के लिए फॉर विनिंग द फर्स्ट ट्रॉफी अंडर हंसी फ्लिक। और दूसरी बात, हंसी फ्लिक अपना फाइनल में जो 100% विनिंग रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। और उसी के साथ कल अगर रियल मैड्रिड जीत जाते तो नंबर ऑफ स्पेनिश सुपर कप रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच 14-14 होता, लेकिन कल बार्सिलोना जीत के वहां पर भी एक लीड ले लिया है। बार्सिलोना अभी 15 बार जीत चुका है और रियल मैड्रिड 13 टाइम्स। तो कल के मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और अभी चलिए बात करते हैं कल आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच जो मैच था एफए कप थर्ड राउंड में, उसको लेके। तो देखिए, आई हैव टू से वन थिंग कि आर्सेनल व्हाट अ टीम यू आर मैन, और काई हावर्ट्स व्हाट अ प्लेयर यू आर। और उसी के साथ कल जो मैच ऑफिशिएट कर रहा था रेफरी एंडी मैडले, वो व्हाट अ रेफरी ही इज, माय गॉड। मतलब कल के मैच पे आई मस्ट से कि बहुत दिन के बाद आई हैव सीन द वर्स्ट रेफरिंग इन अ मैच। मतलब ओवर अ लॉन्ग टाइम, आई कैन गारंटी यू दैट। और जितने भी सारे न्यूट्रल फैंस हैं एंड इवन आर्सेनल फैंस फॉर दैट मैटर, मेरे ख्याल से आप लोग मेरे साथ इस चीज में सहमत जरूर होंगे कि कल के मैच में हम लोग को वर्स्ट रेफरिंग देखने को मिला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, कल के मैच में एंडी मैडली वो सारे हरकतें कर रहा था जिसके खातिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को नुकसान पहुंचा जा सके, जिसके खातिर आर्सेनल को एडवांटेज मिल सके, वो सारे हरकतें वो कर रहा था। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो यही लग रहा था कि ही इज जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू शो अ येलो कार्ड टू अ यूनाइटेड प्लेयर।
कोई भी रैंडम यूनाइटेड प्लेयर को येलो कार्ड मिल सकता था, कोई भी रैंडम यूनाइटेड प्लेयर को कल रेड कार्ड मिल सकता था। तो देखिए डिएगो डालोट को जो रेड कार्ड मिला है वहां पे कोई गलती नहीं था, मतलब पहला वाला येलो कार्ड भी येलो कार्ड था, सेकंड वाला येलो कार्ड भी येलो कार्ड था। वहां पे इंटायर ब्लेम आपका डिएगो डालो के ऊपर ही जाता है, क्योंकि इट वाज अ स्टूपिड डिसीजन, इट वाज अ स्टूपिड टैकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे हम लोग मैच जीत रहे थे 1-0, और वहां पे आप ऐसे अननेसेसरी चैलेंज के लिए नहीं जा सकते जबकि आपको पता है यू आर ऑन अ येलो कार्ड। तो उस पे बाद में बात करेंगे, पहले आर्सेनल को लेके बात कर लेते हैं। तो देखिए मिकेल आर्टेटा के ऊपर ये प्रेशर बनना लाजमी है। मिकेल आर्टेटा को लेके आई थिंक एवरी आर्सेनल फैंस शुड रेज क्वेश्चंस राइट नाउ, क्योंकि अभी वो वक्त मिकेल आर्टेटा को मेरे ख्याल से मिल चुका है। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इस सीजन में हम लोग यही सोच रहे थे, दिस इज द सीजन where Arsenal will kick off, this is the season where Arsenal will go for the title। इस सीजन में आर्सेनल को मिनिमम एक ट्रॉफी तो जीतना ही होगा, लेकिन यही सीजन में आर्सेनल फेल्ड मिजरेबली। मतलब लास्ट सीजन में आप लोग सोच के देखो कि 20 साल में सबसे बढ़िया स्टैटिस्टिक्स लास्ट सीजन में था आर्सेनल के लिए इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। वो लोग थोड़े पॉइंट्स के चक्कर पे वो लोग लीग हार गए थे टू अ वेरी डिफिकल्ट मैनचेस्टर सिटी टीम। लेकिन इस सीजन में उसके बाद आपका परफॉर्मेंसेस, आपका रिजल्ट्स, आपका क्लब की सिचुएशन अगर डाउनवर्ड चले जाते हैं तो फैंस विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट इज सो ऑब्वियस। और उसी के साथ फैंस को मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चंस रेस करना होगा कि इज दिस द राइट मैनेजर फॉर अस, जो हम लोगों को वो सक्सेस दे सके, जो हम लोग को ओवर द लाइन ले जा पाए। क्योंकि लास्ट सीजन के बाद भी अगर इस सीजन में जहां पे मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो फेल्ड मिजरेबली, वहां पर भी अगर आप देखो आर्सेनल कैन नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट मैटर। और इसीलिए मेरे ख्याल से आर्सेनल का जो समर ट्रांसफर था उसको आप लोगों को ब्लेम करना ही होगा। मैं बहुत बार मेरे वीडियोस में ये चीज पहले भी कह चुका हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आर्सेनल क्यों एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर के पीछे नहीं जा रहे हैं जो कि सामने से गोल्स गारंटी कर सके। और देखिए जीतने के लिए ऐसे प्लेयर्स आपकी टीम में चाहिए होगा, मतलब देयर इज अ रीजन कि क्यों चेल्सी जॉर्जिनियो को जाने दिया, देयर इज अ रीजन क्यों चेल्सी काई हावर्ट्स को जाने दिया, देयर इज अ रीजन क्यों चेल्सी स्टार्लिंग को जाने दिया, और ये तीनों प्लेयर अभी आपके टीम में हैं। मतलब ये चैंपियन टीम के साइंस नहीं है। काई हावर्ट्स का जो ट्रांसफर था उसको लेके तो पहले से ही बहुत सारा क्वेश्चंस था मिकेल आर्टेटा को लेके भी, इस डिसीजन को लेके, क्योंकि पहले तो उसको आपने ट्राई किया मिडफील्ड में जो कि वर्क नहीं करा, उसके बाद आपने उसको आगे ट्राई किया और आगे वो भाग सकता है और अच्छी पोजीशंस में भी वो कभी कभार चले जाता है गोल के सामने, तो इसलिए लास्ट सीजन में उसको वो गोल्स मिला था। लेकिन इस सीजन में वो भले ही अच्छे रन्स बना लेता है या फिर स्कोरिंग पोजीशंस पे चले जाता है, लेकिन फिर भी फिनिश नहीं कर पा रहा है। और ये सिर्फ कल वाला मैच के लिए ही नहीं है, ये बहुत दिन से ही आर्सेनल के साथ चल रहा है। आप कैराबाओ कप वाला जो सेमीफाइनल था, जो फिर से आपका एक होम मैच था, वहां पर भी आप देख लीजिए अगेंस्ट न्यूकासल आर्सेनल फेल्ड मिजरेबली। वो इसलिए कि काई हावर्ट्स के पास जो चांसेस थे वो उसने कैपिटलाइज नहीं कर पाया। तो ये तो होना ही था। आप अगर इतना ज्यादा स्टबर्न होंगे कि नहीं आपको स्ट्राइकर नहीं खरीदना है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि क्यों आप ये कर रहे हो। कि आपने तो पैसा कम नहीं खर्च किया है ना, बहुत सारा पैसा ऑलरेडी आप खर्चा कर चुके हो, तो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप एक स्ट्राइकर के पीछे और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके दम पे यू कैन विन अ टाइटल, यू कैन विन सम ट्रॉफीज, तो आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे हो। और वहां पे आप स्टबर्ननेस दिखा रहे हो। इवन आफ्टर दिस मैच आप आके प्रेस में ये चीज कह रहे हो कि हम लोग के पास तो चांस था, अगर हम लोग वो चांसेस पे कैपिटलाइज कर देते तो हम लोग जीत जाते। तो देखिए ये बात तो सबको ही मालूम है कि फुटबॉल में अगर आप अपना चांसेस नहीं लोगे तो ओपोनेंट को वो होप मिलता है, ओपोनेंट को ये चीज पता चलता है कि वी कैन रियली पनिश देम, क्योंकि दे कैन नॉट टेक देयर चांसेस, और इसीलिए ओपोनेंट आपके ऊपर चढ़ेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। और फुटबॉल में कुड हैव शुड हैव की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे अगर होने लगे तो हम लोग भी बहुत सारे मैच ऐसे हारे जहां पे हम लोग कह सकते थे, स्पेशली वेस्ट हैम वाला मैच जहां पे हम लोग 2-1 हारे थे, तो वहां पे तो हम लोग का स्कोर लाइन पहले हाफ में 6-0 हो सकता था, लेकिन हुआ तो नहीं ना। और वही इंपॉर्टेंट है, हुआ नहीं, इसलिए तो आपको वो रिक्रूटमेंट करना होगा। आप कितना दिन आगे जाते हुए, जब आपकी टीम में साका नहीं है,
तब आप आगे जाते हुए कितना दिन आपके टीम में आप काई हैवर्ट्स के ऊपर डिपेंड करोगे? क्रूशल मोमेंट पे वो अगर ऐसे ही हगने लगे तो आप तो वैसे भी मैचेस नहीं जीतोगे। तो मिकेल मेरिनो के ऊपर जो पैसा आप लोगों ने खर्चा किए थे समर ट्रांसफर में, वहां पे आप मिकेल मेरिनो की जगह पे आप एक स्ट्राइकर के पीछे जा सकते थे। और मिकेल मोरिनो को लेके मेरा ये बात है कि मिकेल मोरिनो कल के मैच में बहुत स्लो खेल रहा था, बहुत स्लो मूवमेंट था उसका। और इंटर आर्सेनल टीम भी, जब वो लोग 10 मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट में भी खेल रहे थे और हम लोग 10 मैन खेले हैं मैच पे 10-15 मिनट नहीं 60 मिनट 60 मिनट्स हम लोग मैच में खेले हैं विथ 10 मैन, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी आर्सेनल वर प्लेइंग टू मच स्लो फुटबॉल। बॉल पे बिल्कुल ही फास्ट नहीं थे, उसी के साथ कोई भी प्लेयर्स रन नहीं बना रहे हैं। ओडेगार्ड बॉल डालने की कोशिश किए जा रहा है, एक के बाद एक क्रॉसेस डाल रहा है, लेकिन फिर भी कोई बिहाइंड द रन नहीं बना रहा है। और उसी के साथ इन अ वे एंटायर मैच में आर्सेनल वर लुकिंग फॉर सेट पीसेस एज ए सॉल्यूशन वंस अगेन। तो ये आपके टीम में क्यों होगा? स्पेशली लास्ट 2 सीजन में वो फ्लूइडिटी, वो फुटबॉल देखने को मिला था फ्रॉम दिस आर्सेनल टीम। इसके लिए आपको मिकेल आर्टेटा को तो ऑब्वियसली क्रेडिट देना होगा कि बहुत दिन के बाद ही मेड आर्सेनल रेलिवेंट, ही मेड अ प्रॉपर फ्रेमवर्क जहां पे अपने सिस्टम के दम पे वो मैचेस जीत सकता है और बड़े टीम्स के अगेंस्ट में भी मैचेस जीत सकता है एंड टाइटल के लिए भी जा सकता है। तो वो पजल में जो मिसिंग पीसेस है ना, जो लास्ट 2 मिसिंग पीसेस मैं कह सकता हूं कि जो है उस पे एक है आपका स्ट्राइकर। तो उसको आप क्यों नहीं एड्रेस करना चाहते? आप क्यों इतना ज्यादा स्टबर्नेस दिखा रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी आप ये चीज कह रहे हो कल के मैच के हार के बाद। मतलब आप सोच के देखिए कि मिकेल आर्टेटा जो पहला एफए कप जीते थे इन द ईयर 2020, और वो टीम मिकेल आर्टेटा का टीम नहीं था, वो था उनाई एमरी का टीम। उसके बाद मिकेल आर्टेटा जैसे जैसे उसको उसके प्लेयर्स मिलते गए, उसके बाद से अगर आप एफए कप हिस्ट्री में आर्सेनल की परफॉर्मेंसेस देखो तो वहां पे आर्सेनल आइदर 3rd राउंड और 4th राउंड में हमेशा नॉकड आउट हो चुके हैं फ्रॉम एफए कप, और इस ईयर में भी वो चीज फिर से हुआ है। इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हार के बाहर चले गए, लास्ट ईयर में लिवरपूल के साथ हार के बाहर चले गए थे, उससे पहले वाला ईयर में मैनचेस्टर सिटी के साथ हार के बाहर चले गए थे, उससे पहले वाला ईयर में शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ हार के बाहर चले गए थे, और उसके पहले वाला सीजन में साउथहैम्पटन के साथ हार के चले गए थे। नो मैटर विच टीम यू आर फेसिंग, यू always get knocked out in 3rd राउंड और 4th राउंड ऑफ द एफए कप। और जो ट्रॉफी आप लोग 14 बार जीते हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और कल के मैच में स्टेक कुछ ऐसा ही था। हम लोग लास्ट टाइम एफए कप जीत के 13 टाइम्स जीते थे एफए कप, और आर्सेनल 14 टाइम्स जीत चुका है एफए कप। तो कल के मैच इना वो था बिटवीन 2 मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन एफए कप हिस्ट्री, और वहां पे डिस्पाइट बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस हम लोग अंडरडॉग होके ही जा रहे थे, ठीक जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट में भी गए थे, ठीक जैसे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में भी गए थे। तो यही चीज आई एम लविंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत दिन के बाद ये चीज हम लोग को देखने को मिला है फ्रॉम आवर टीम, और यही चीज मुझे देखना है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो है कि दिस फाइटिंग स्पिरिट, दिस डेडिकेशन, दिस इंटेंसिटी, दिस हंगर टू विन गेम्स अगेंस्ट बिग टीम्स। और यही चीज मिसिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और इसीलिए आपको रूबेन अमोरिम को यहां पे क्रेडिट देना होगा कि रूबेन अमोरिम समहाउ मैनेज टू इंस्टॉल दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड मेंटालिटी व्हिच वाज ह्यूजली मिसिंग फ्रॉम दिस टीम। और वो चीज इंस्टॉल करने के बाद जो फाइटिंग स्पिरिट हर एक प्लेयर से हम लोग को देखने को मिल रहा है, इट इज ट्रूली ऑसम। और ये चीज उतना आसान नहीं था, ये चीज इंस्टॉल करने के लिए रूबेन अमोरिम को कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़े, जिसके खातिर आप लोगों को ये चीज देखने को मिला कि ही केप्ट मार्कस राशफोर्ड आउट ऑफ दिस टीम, कि उसने साफ एक क्लियर मैसेज दिया है ड्रेसिंग रूम को कि अगर योर हेड इज नॉट ऑन द मैच, अगर आप ये क्लब के लिए नहीं खेलना चाहते, इस बैच के लिए नहीं फाइट करना चाहते, तो आपका कोई जगह नहीं है टीम पे। जैसा कि मैनुअल उगार्ते ने कहा है, वही चीज रूबेन अमोरिम ने कहा है ड्रेसिंग रूम में टीम को कि व्हेन यू हैव द बॉल इट्स अ गेम, बट व्हेन यू डोंट हैव द बॉल इट्स अ फाइट, एंड माय गॉड वी आर फाइटिंग फॉर इट इन एवरी मैच इन रिसेंट टाइम्स। और यही चीज मिसिंग है फ्रॉम आर्सेनल। आप अभी देख लो कि न्यूकैसल के साथ होम मैच पे कैराबाओ कप के फास्ट लेग में तो ऑलरेडी 2-0 आप हार चुके हो, तो योर 1 फुट इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ द
कंपटीशन। अभी अगर आपको इस सीजन में गोइंग फॉरवर्ड कोई कप जीतना है तो वो कैसे हो सकता है? एफए कप से तो आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हो और इंग्लिश में लीग में बैक टू बैक मैचेस 6 दिन के अंदर आपको खेलना होगा, वो भी होम पे ही है, लेकिन अगेंस्ट स्पर्स एंड अगेंस्ट एस्टन विला, एंड दोज गेम्स लेट मी टेल यू विल नॉट बी इजी अगर ऐसे ही आर्सेनल खेलता रहा। क्योंकि अगर डिफेंस आप अच्छा कर भी लेते हो लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप गोल स्कोर नहीं कर सकते तो यू विल ऑब्वियसली ड्रॉप पॉइंट्स। और अगर गोइंग फॉरवर्ड ये 2 मैचेस में आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो आर्सेनल के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग इस सीजन में मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, इट विल बी डन एंड डस्टेड फॉर आर्सेनल। तब आर्सेनल को टॉप 4 के लिए ही फाइट करना होगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी हम लोग को मालूम नहीं है कि ये रिसेंट रीइंफोर्समेंट्स के बाद वो लोग कैसे खेलेंगे। अगर मान लीजिए जनवरी फरवरी में जो रन पे वो लोग चले जाते हैं, वो रन पे अगर वो लोग फिर से चले जाते हैं तो आर्सेनल के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आएगा। लास्ट वाले वीडियो में मैं ये चीज कह रहा था कि लिवरपूल जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी कुछ रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, तो लिवरपूल के ऊपर भी वो प्रेशर आ सकता है। भले ही लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी से 15 पॉइंट आगे है, लेकिन आप सोच के देखो आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से कितना पॉइंट आगे है। अगर वो नौबत आ गया कि आर्सेनल से मैनचेस्टर सिटी आगे चले गए और आर्सेनल टॉप 4 के लिए ही फाइट कर रहा है इस सीजन में, जो कि कहीं से भी होना नहीं चाहिए था इन अ टीम लाइक आर्सेनल, स्पेशली आफ्टर द लास्ट सीजन, तो वो आर्सेनल फैंस के लिए कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आर्सेनल के जो फैंस है वो लोग बहुत दिन के बाद, 20 साल के बाद उनको एक ऐसा टीम मिला था जो कि फाइट कर रहा है, कुछ जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई सेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत डिसीजंस इन ट्रांसफर मार्केट और उसी के साथ ऐसे फुटबॉल अगर आप लोग खेलते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू क्वेश्चन योर मैनेजर। और अभी बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, तो देखिए रूबेन अमोरिम को लेके तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका कि यू हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू हिम, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग कि वी वॉन अ गेम एट इथिहाड स्टेडियम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो कि एक अवे मैच था। उसके बाद वी ड्रू अ मैच एट एनफील्ड अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल, और उसके बाद वी वोन द गेम अगेंस्ट आर्सेनल, वो भी एक अवे मैच था एमिरेट्स स्टेडियम में। तो इट इज ट्रूली एन इनक्रेडिबल फीट टू अचीव फॉर अ न्यू मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड इसके लिए हैट्स ऑफ टू रूबेन अमोरिम एंड हैट्स ऑफ टू द इंटायर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम फॉर शोइंग दिस फाइटिंग स्पिरिट डे आफ्टर डे। और यही चीज हम लोगों को चाहिए एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, इसी के लिए हम लोग सपोर्ट करना शुरू किए थे इन दोस अर्ली डेज, और ये चीज मिसिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड से बहुत दिन से। और लास्ट वाले वीडियो में भी मैं ये चीज कहा था आफ्टर दैट लिवरपूल गेम कि यही स्पिरिट, यही डिजायर मुझे देखना चाहिए मेरे टीम से अगेंस्ट आर्सेनल। आप मैच हारो जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये हंगर देखने को मिलना चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेयर, और वो चीज हम लोग के टीम के ईच एंड एवरी प्लेयर ने डिलीवर किया है एक्सेप्ट डिएगो डैलो। इसीलिए इन द लॉन्ग रन डिएगो डैलो से मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, स्पेशली इन द कमिंग समर। अगर कोई ऑफर आता है तो आप मूव ऑन करो डैलो से। डैलो भले ही बीच बीच पे ऑकेशनली अच्छा खासा परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर देता है, लेकिन फिर भी यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम इन सम बिग ओकेशंस, और वो चीज़ फिर से डैलो ने कल साबित कर दिया कि आप क्यों रिलाई नहीं कर सकते। आप माजरूई को देखो, ही इज अ सेफेस्ट प्लेयर, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में टेक्निकल प्लेयर है। मुझे मालूम है कि डैलो अलग प्लेयर है, वो उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन डैलो के पास स्पेस है तो वो उसको हमेशा यूज करना चाहता है। लेकिन मजरूई के ट्रेड्स अलग है, लेकिन फिर भी मजरूई ऐसे ब्लंडर नहीं करता, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो कि हाँ वो कोई स्टूपिड डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन डिएगो डैलो से आप ये चीज कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ करके ऐसे स्टूपिड डिसीजंस ले लेता है। क्योंकि फुटबॉलिंग आईक्यू और फुटबॉलिंग स्मार्टनेस, अवेयरनेस, जो भी आप कह लो, वो डिएगो डैलो में उतना नहीं है जो हम लोग कभी कभार सोचते हैं उसके परफॉर्मेंस देख के। तो इसलिए इन द लॉन्ग रन आई वुड लव टू मूव ऑन फ्रॉम डिएगो डैलो, क्योंकि ऐसे न्यूज आ रहे हैं फ्रॉम फैब्रिजियो कि हम लोग मालासिया से भी मूव ऑन करना चाहते, और मालासिया कल के मैच में ही ड्रॉप्ड अ ब्रिलियंट कैमियो, ही ड्रॉप्ड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो इसीलिए अगर मालासिया ऐसे परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद, जो प्लेयर बहुत दिन से एब्सेंट था ड्यू टू इंजरी, उसके बाद भी वापस आके अगर वो ऐसे परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है व्हेन इट नीडेड द मोस्ट एंड व्हेन इट मैटर्ड, जब हम लोग वन मैन डाउन थे, और उसके बाद भी अगर हम लोग मालासिया से मूव ऑन कर सकते हैं तो डिएगो डैलो से क्यों नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिएगो डैलो से हम लोग को मूव ऑन करना चाहिए। इन द लॉन्ग रन
आई कैन नॉट सी हिम फिट इनफ फॉर आवर टीम। और इसको छोड़ के अगर मैं इंटर मैनचेस्टर टीम की बात करूं तो ईच एंड एवरी प्लेयर वे फाइटिंग फॉर देयर बैच एंड गेव 110% एवरी टाइम दे हैड अ अपॉर्चुनिटी। मतलब आप डिलीट को देख लो, मतलब जब हम लोग 10 मैन डाउन थे तो उस वक्त पे डिलीट 3-4 ऐसे वर्ल्ड क्लास ब्लॉक्स किए हैं जहां पे श्योर शॉट वो गोल हो सकता था। तो डिलीट वाज ब्रिलियंट। उसी के साथ हैरी मैगवायर, मतलब जो लीडरशिप क्वालिटी हैरी मैगवायर से हम लोग को देखने को मिल रहा है, लिवरपूल मैच में भी मिला था, ये मैच में भी मिला है। मतलब मोस्ट हेटेड प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट, इवन फ्रॉम our own fan base, most trolled player in the planet, even from our own fan base। और उसी के साथ उसको कैप्टेंसी से भी हटाया गया। उसके बाद भी मीडिया में आके उसने कुछ फास्ट क्रिएट नहीं किया और कैसा कमबैक किया वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि अभी हर कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है, इवन राइवल फैंस भी अप्रिशिएट कर रहा है। इट इज अ ह्यूज रिडेम्पशन आर्क फॉर हैरी मैगवायर। इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट for Harry Maguire। and यहाँ पर I must say कि मार्कस राशफोर्ड should look into the mirror and think कि अगर ये प्लेयर्स इतना ज्यादा ट्रॉलिंग, इतना ज्यादा एब्यूज फेस करने के बाद भी ऐसे कमबैक कर सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और ऐसे वीक इन वीक आउट डिलीवर कर सकता है परफॉर्मेंस, अपना जी जान दे सकता है क्लब के लिए, तो तुम क्यों नहीं दे सकते। इसीलिए मेरे ख्याल से रूबेन अमोरिम टुक द डिसीजन to discard Marcus Rashford from this team which was really necessary। और इसके बाद अगर लिसांड्रो मार्टिनेज की बात करें तो ऑब्वियसली ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। और उसी के साथ आप लोगों को शायद याद होगा लास्ट वाले वीडियो में जहां पे मैं आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का एफए कप टाई का एक प्रीव्यू दिया था, वहां पे मैं एक चीज कहा था कि लिवरपूल के साथ जो टैक्टिक्स हम लोग को देखने को मिला है, काइंड ऑफ सिमिलर सा टैक्टिक्स फिर से ये मैच में भी देखने को मिलेगा। और वही हुआ है कि 3 एट द बैक हम लोग तो खेलते हैं, उसी के साथ 2 फुल बैक भी पीछे थे और उसी के साथ अब आर्सेनल के पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बॉल था, तब हम लोग मिडफील्ड में इंस्टेड ऑफ 2 वी वर प्लेइंग 4 प्लेयर्स वंस अगेन। तो इसीलिए आर्सेनल को भी हम लोग कोई स्पेस नहीं दे रहे थे, लो ब्लॉक डिफेंडिंग कर रहे थे और आर्सेनल को वो सारा दिक्कतें हो रहा था टू फाइंड स्पेसेस। दूसरी तरफ आर्सेनल भी हम लोग के लिए चीजें थोड़ा आसान कर दिया था क्योंकि वो लोग बिहाइंड द रन्स नहीं बना पा रहे थे और अगर बना भी रहे थे हम लोग ईच एंड एवरी टाइम उनको ऑफसाइड ट्रैप पे फंसा रहे थे। और उसी के बाद अगर आपके टीम में काई हावर्ट्ज जैसा एक प्लेयर हो जो कि इवेंचुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए यही खेल रहा था कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से, आपको अगर याद है पॉइंट ब्लैंक रेंज से आर्सेनल को 3 चांसेस मिला था जब हम लोग 1 मैन डाउन थे। वहां पे 2 चांसेस था आपका काई हावर्ट्ज के पास और 1 चांस था आपका डिक्लैन राइस के पास, लेकिन फिर भी आर्सेनल फेल टू स्कोर। आर्सेनल का एक्सजी था 3.89, लेकिन वो लोग सिर्फ 1 गोल ही स्कोर कर पाए हैं हमारे अगेंस्ट में। और यहाँ पे यू हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट, ह्यूज शाउट आउट टू बायर्न डी। जी हाँ, बायर्न डी को जब रूबेन अमोरिम ने बैक किया था और ये चीज कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले, आई विल गो विथ बायर्न डी, तो तब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग रूबेन अमोरिम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एज यूजुअल बायर्न डी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ही डजंट हैव द क्वालिटी टू बी अ सेकंड गोलकीपर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन कल ही मेड एवरीवन ईट देयर वर्ड्स। और ये चीज मुझे बहुत सही लगा जो मेंटालिटी बायर्न डी ने शो किया कल के मैच में। मतलब पहली हाफ की अगर बात करूं, ओवरऑल पहले हाफ में वी डू नॉट हैड द बॉल, इसलिए हम लोग कुछ चांस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ आर्सेनल हैड द बॉल, लेकिन फिर भी वो लोग कोई चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। ईच टाइम दे वर ऑफसाइड। और उसी के साथ पहले हाफ में एक ब्लंट फुटबॉल हम लोग को देखने को मिला है, मतलब बिल्कुल ही बोरिंग सा फुटबॉल था फ्रॉम बोथ द टीम्स। और उसी के साथ पहले हाफ में सरप्राइजिंगली आर्सेनल डिस्पाइट हैविंग 70% ऑफ द बॉल, the shots on target from Arsenal was 0, and despite having 30% of the ball, shots on target of Manchester United was 2। तो यही चीज दिखाता है कि हम लोग कितना डिटरमाइंड थे कल के मैच में। और ओवरऑल अगर बात करें तो ऑब्वियसली वी वर द बेटर टीम एंड वी डिजर्व टू विन दिस मैच। मतलब कल के मैच में अगर गलती से भी आर्सेनल जीत जाता तो मेरे ख्याल से आर्सेनल फैंस भी उतना ज़्यादा खुश नहीं होते, स्पेशली आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। और उसी के साथ न्यूट्रल्स भी ये चीज़ में एग्री करेंगे कि कल के मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रूली डिजर्व्स दिस विक्ट्री, क्योंकि फुटबॉल की जीत हुआ है कल के मैच में। क्योंकि जब रेफरी आपके अगेंस्ट में खेलता है
तो लिटरली वी वर प्लेइंग अ मैच विथ 10 men वर्सेस 12 men, क्योंकि रेफरी आर्सेनल के लिए ही खेल रहा था। कल के मैच में जो डिसीजंस रेफरी ने दिया, एंडी मैडली ने जो पेनल्टी दिया, मतलब आर्सेनल फैंस वर आल्सो लाफिंग एट दैट कि इसको कैसे पेनल्टी दिया भाई, मतलब थोड़ा सा तो शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो, शर्म करो। कैसे इसको पेनल्टी दिया जहां पे हैरी मैगर ने कोई टैकल ही नहीं किया था। मतलब डिस्गस्टिंग एंड डिस्ग्रेसफुल फ्रॉम द रेफरी हु वाज ऑफिशिएटिंग द मैच। मतलब एक ट्विटर में मैंने एक पोस्ट देखा, और वो पोस्ट देख के तो आई मस्ट से कि पोस्ट ऑफ द नाइट था वो इसलिए वहां पे मैं ये चीज पढ़ा कि अगर कल के मैच में वीआर होता तो शायद वीआर रेफरी को सेंड ऑफ कर देता कल के मैच में आफ्टर दैट परफॉर्मेंस। तो मतलब और क्या ही कहे, बेशर्मी की भी हद होती है। लेकिन कल जब अगेंस्ट ऑल द ऑड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर फाइटिंग फॉर द मैच, हम लोग वो मैच जीत के दिखाए, हम लोग वो करके दिखाए जो किसी ने नहीं सोचा था। इवन विथ 10 men प्लेइंग फॉर 60 odd minutes हम लोग वो मैच से विक्ट्री निकाल पाए, और हम लोग इंटर वर्ल्ड के सामने ये चीज दिखाए कि क्यों वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ एफए कप। हम लोग लास्ट सीजन में जो कप जीते थे वो कोई फ्लूक नहीं था, और आर्सेनल ट्रूली लैक्स दैट पेडिग्री जो होना चाहिए किसी टीम के पास टू विन सम ट्रॉफीज, वो आर्सेनल के पास बिल्कुल ही नहीं है। कि एफए कप में तो वो लोग टाटा बाय बाय हो ही चुके हैं, न्यूकैसल के घर में जाके आपको लगता है आर्सेनल कैन विन अ मैच? मुझे तो नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ चैंपियंस लीग में भी वो लोग नहीं जीतेंगे, बी रियलिस्टिक। और उसी के साथ इंग्लिश में लीग में अगर अगले 2 मैचेस वो लोग पॉइंट ड्रॉप कर लेते हैं तो इंग्लिश में लीग भी उनके लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगेन अ ट्रॉफीलेस सीजन। और यहीं पे मेरा आर्गुमेंट है वो ये कि जहाँ पे एक आर्सेनल के फैन बेस ये चीज़ कह रहे थे कि मिकेल आर्टेटा लास्ट 2 सीजन में ट्रॉफीज नहीं जीते ड्यू टू अ ब्रिलियंट मैनचेस्टर सिटी टीम, लेकिन मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 20 साल के बाद बेस्ट टीम ऑफ आर्सेनल हैज़ वोन 0 ट्रॉफीज, और दूसरी तरफ वही सेम टाइम पे जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट कर रहे थे विथ आवर वर्स्ट टीम एरिक टेन हैग वोन 2 ट्रॉफीज। और इसीलिए एरिक टेन हैग को वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इवन फ्रॉम आवर ओन फैन बेस, जो कि एरिक टेन हैग को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी रूबेन अमोरिम को भी आपको वो क्रेडिट देना होगा कि रूबेन अमोरिम इस टीम को जो चीज़ मिसिंग था इन एरिक टेन हैग टीन्योर, वो चीज़ रूबेन अमोरिम लेके आया इस टीम में, वो ये कि मेंटालिटी। मतलब मैं इस मेंटालिटी और ये स्पिरिट को लेके मतलब एंडलेस बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो खामोखा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उतना भी बात नहीं करना इस पे ज़्यादा इमोशनल होके, जो कि मैं ऑब्वियसली हूँ आफ्टर दिस 2 मैचेस अगेंस्ट लिवरपूल एंड आर्सेनल। क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात है, वो इसलिए कि आप प्रीमियर लीग के करंट टॉप 2 साइड्स के अगेंस्ट में हैवी मैच खेल रहे हो, जहां पे एक मैच आप ड्रॉ करके आए, वो मैच भी आप जीत सकते थे, और ये मैच आप जीत के आए, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर अस, स्पेशली आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव डिफीट्स इन प्रीमियर लीग एट होम। उसके बाद टीम से ये मेंटालिटी, हर वो प्लेयर से वो परफॉर्मेंस, मतलब हैट्स ऑफ, एंड हैट्स ऑफ टू ब्रूनो फर्नांडेज, ऑब्वियसली हु एल्स, ब्रूनो फर्नांडेज जो कि हम लोग की कैप्टन है, वो दिखा रहा है कि अगर डिसिप्लिन उसके गेम में आ जाता है तो व्हाट ही कैन डू, एंड ही हैव डन इट, ही हैव शोन दैट इन कंसेक्यूटिव मैचेस अगेंस्ट लिवरपूल एंड आर्सेनल। दोनों ही मैच में ब्रूनो फर्नांडेज से वो लीडरशिप क्वालिटी हम लोग को देखने को मिला कि एंटायर टीम को वो अकेला ड्राइव कर रहा था। कल के मैच में भी वो मेंटालिटी, वो लीडरशिप क्वालिटी जिसकी हम बात करते हैं, वो ब्रूनो फर्नांडेज कल के मैच में भी भरपूर दिखाए। कल के मैच में भी लाइक लिवरपूल मैच हम लोग की एंटायर टीम एक साथ ऊपर जाके प्रेस कर रहा था, एक साथ नीचे आ रहा था, और यही होना चाहिए फुटबॉल में, जो कि बेसिक है। और यही चीज़ कल के मैच में भी फिर से हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड कि ईच एंड एवरी प्लेयर वे प्लेइंग देयर हार्ट आउट। और उसी के साथ मैनुअल उगार्ते, लिसांद्रो मार्टिनेज, ये सारे प्लेयर्स जब आपके टीम में हैं, और वो काई हावर्ट्ज वाला जो इंसिडेंट हुआ था तब ये लोग जो रिप्लाई दिए थे, ये लोग जो हेडबट किए थे मैनुअल उगार्ते ने काई हावर्ट्ज को, वो इसलिए कि काई हावर्ट्ज उसका गला पकड़ लिया था। तो वहाँ पे जो टीम की टुगेदरनेस हम लोग को देखने को मिला, एंड इवन आफ्टर विनिंग द मैच जो सेलिब्रेशन हम लोग को देखने को मिला, और वहाँ पे जर्गजी जो विनिंग गोल मारे थे, यहाँ पर भी आपको रूबेन अमोरिम को क्रेडिट देना होगा कि जर्गजी जिसको न्यूकैसल के साथ हम लोग 35 मिनट्स के बाद विड्रॉ कर लिए थे, तो वो एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है। उसके बाद रूबेन अमोरिम ने जर्गजी को वो मौका दिया, वो बैकिंग दिया टू
कैच दैट कॉन्फिडेंट टू ग्रैब दैट लाइमलाइट। और जर्जी ने भी वो चीज बहुत शानदार तरीके से करके दिखाया। और सिर्फ वो विनिंग पेनल्टी नहीं, जो मैच पे जब जर्जी आया उसके बाद जर्जी ने तो आर्सेनल के डिफेंडर्स को नाक में दम करके रखा था, मतलब नाटमेक कर रहा था सलीबा को, वो भी कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स। तो इट वाज अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम जर्जी। और यही चीज दिखाता है कि फैंस, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस स्पेशली सोशल मीडिया में जो ओवर रिएक्शनरी होके पहले ही सबको राइट ऑफ कर देता है ना, जर्जी एक मैच खराब जाता है जर्जी को बेच दो, क्यों वांडीर को कल के मैच में हम लोग फिर से खिला रहे हैं, इसको लेके ओवर रिएक्शनरी होके बहुत ज्यादा एब्यूज करने लगते हैं। प्लेयर्स को टाइम दो, थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो, यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। और कल के मैच में बायरन अगर नहीं होता तो क्या हम लोग कल के मैच जीत पाते? नहीं जीत पाते। बायरन ने कल के पहले हाफ में जो परफॉर्मेंस दिया था वो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ में देयर वाज अ ह्यूज कमबैक फ्रॉम बायरन। उसने लेफ्ट एंड राइट हर एक गोल को सेव कर रहा था। इवन इन द पेनल्टीज यू कैन सी कि डेविड राया हर वक्त रॉन्ग साइड पे जंप कर रहे थे, वहां पर भी बायरन राइट डायरेक्शन पे जंप कर रहा था। और आर्सेनल के होम फैंस के सामने जब 1-1 था स्कोर लाइन और हम लोग 10 मैन थे, उस टाइम पे मार्टिन ओडेगार्ड जैसा एक प्लेयर पेनल्टी मारने के लिए आता है, और वो पेनल्टी उतना खराब भी नहीं था, लेकिन वहां पे वो पेनल्टी सेव किया बायरन ने। इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट। कल पहली बात तो ये कि आर्सेनल के प्लेयर्स भी बहुत खराब थे इन फ्रंट ऑफ द गोल, बिल्कुल ही क्लिनिकल नहीं थे, कोई कंपोजर नहीं था। और दूसरी बात, बायरन हम लोग के एंड पे मतलब बिल्कुल ही डेविड डिया जैसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया है कि आज तो मैं गोल खाऊंगा ही नहीं। तो इसीलिए यू हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू बायरन। और उसी के साथ एंटायर टीम को, डिलीट हो, मजरूई हो, हैरी मैगवायर हो, लिसांद्रो मार्टिनेज हो, उगार्ते हो, कोबी मेनू हो, इवन आलेहांद्रो गार्नाचो ने जो वहां पे बॉल जीता, वहां पे तो गैब्रियल थोड़ा आपका स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहा था, ही वेंट फॉर दैट हेडर, लेकिन वो हेडर बहुत खराब तरीके से उसने मिस किया। और उसके बाद बॉल को आगे लेके गया गार्नाचो, और उसके बाद जो डिलीवरी दिया ब्रूनो को, इट वाज नॉट अ परफेक्ट डिलीवरी, क्योंकि बॉल एयर में था, क्योंकि बॉल ग्राउंडेड नहीं था, बॉल एयर पे था, लेकिन फिर भी जो फिनिश ब्रूनो ने वहां पे किया, इट वाज मैग्निफिसेंट। मतलब हम लोग जो कहते हैं ना एज ए यूनाइटेड फैन कि वी हैव आवर पोर्तुगीज मैग्निफिसो, वो चीज कल ब्रूनो ने दिखा दिया कि अगर वो डिसिप्लिन अपने गेम में लाता है और थोड़ा मैच्योरिटी दिखाता है और गोल के सामने थोड़ा क्लिनिकलनेस दिखाता है, तो वो क्या कर सकता है, वो चीज फिर से कल ब्रूनो ने दिखा दिया है। और उसी के साथ कल हॉयलैंड आगे जाते हुए उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हॉयलैंड का लिंक का प्ले, होल्ड अप प्ले कल बहुत सही था। लेकिन आई मस्ट से कि अभी जर्जी को भी हम लोग को थोड़ा मौका देना होगा, स्पेशली साउथहैम्पटन के साथ मिडवीक में मैच है थर्सडे नाइट को। वो मैच में मैं ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैं चाहूंगा कि जर्जी को वो मौका मिले कि जर्जी साउथहैम्पटन के साथ अगर 1-2 गोल मार दे तो वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए और भी बेहतर होगा। तो अभी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी obviously will be very proud of this Manchester United team, very proud of each and every player and very proud of Ruben Amorim। और उसी के साथ मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि congratulations to every Manchester United fan and entire Manchester United team to give us what we want to see from our team। ये चीज देखने के बाद अभी आई मस्ट से कि वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस, एंड यही फाइटिंग स्पिरिट, यही इंटेंसिटी हम लोग को चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन एवरी मैच। अगर आप प्रीमियर लीग के बिग 6 के बिग गन्स के अगेंस्ट में, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, ये टीम्स के अगेंस्ट में ऐसे फुटबॉल खेल सकते हो, तो छोटे टीम के अगेंस्ट में क्यों नहीं। और स्पेशली अभी अगर आप फिक्सचर्स देखें तो गोइंग फॉरवर्ड साउथहैम्पटन के साथ मैच है, होम मैच, उसके बाद ब्राइटन के साथ होम मैच है, उसके बाद फुलहैम के साथ अवे मैच है, और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ होम मैच है। ये 4 मैचेस में मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि हम लोग सिमिलर इंटेंसिटी से फुटबॉल खेलेंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट हम लोग के फेवर में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी भी रूबेन अमोरिम को वो टाइम चाहिए, क्योंकि रूबेन अमोरिम एक चीज तो दिखा दिया है कि ही कैन डू वंडर्स। अगर उसको सही बैकिंग मिला, सही प्रोफाइल्स के प्लेयर मिल गए, तो वो एक्चुअली ही कैन टर्न अराउंड आवर फेट इन द लॉन्ग रन। तो इसीलिए रूबेन अमोरिम को वो टाइम दीजिए एंड बी पेशेंट। और उसी के साथ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी, मेंटालिटी, कैरेक्टर, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये अगर गोइंग फॉरवर्ड हर एक मैच में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो एट द एंड आई एम श्योर एवरी यूनाइटेड फैन विल बी प्राउड ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। तो वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते, एज आई एम वेरी इमोशनल अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड after these recent performances, and I'm very excited to watch them
प्ले अगेन अगेंस्ट साउथहैम्पटन इन द मिड वीक। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, और कल के मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है। अगर आप आर्सेनल के भी फैन हो, फिर न्यूट्रल फैंस हो, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मुझे मालूम है कि कल के मैच में इट वाज टेल ऑफ अ टू हाफ्स, जहां पे पहला हाफ बिल्कुल ही बोरिंग सा था और सेकेंड हाफ इट वाज अ क्रेजी हाफ, एंड एट द एंड वी ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर truly happy and satisfied with our team। तो आप लोगों का क्या राय है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।